Jai Hind everyone, I am Prabhat Kumar and I welcome you all to PYQ Academy. In today's video, I am going to discuss what all tips you require to prepare for the PET of CAPF AC examination 2022. For the ease of understanding and for the ease of explanation, this video I am going to record bilingual, that is mix of Hindi and English. So let's directly jump to what we can do. Okay. सो अगर देखा जाए हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट, सो ये मैं वीडियो स्पेशली उनके लिए बना जा रहा हूँ जिनके पास कोई भी जो तैयारी नहीं है और जो परेशान हो गया अचानक से डेट को देखकर, ठीक है। तो अगर उनकी बात करें जिनका पहला दिन पड़ने वाला है यानी कि 21-22, ठीक है, यानी कि जिनका डेट नवंबर में पड़ने वाला है, जिनके पास मुश्किल से अगर देखा जाए तो 10 से 12 दिन का समय है, ठीक है। अगर हम देखें 8 से लेकर अगर हम 18 तक रखते हैं, ठीक है, तो 11 से 12 दिन मुश्किल, 8 से 18, 19, क्योंकि उनको 20 को निकलना पड़ेगा, 21 को रिपोर्ट करना है या फिर 19 को निकलना पड़ेगा, 20 को पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स हमारे पास जिनका 21 को है, 22 को है, तो इतने दिन बचे हुए हैं, ठीक है। बाकियों के लिए पूरे दिन है, तो लेकिन हम इनके लिए स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं कि ये स्पेशली क्या कर सकते हैं इन 15 दिनों में, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ इज़ इट पॉसिबल, यस इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर CAPF AC एग्जामिनेशन PET इन दिस मच डेज। बस आपको थोड़े से बातों पर ध्यान रखना है, ठीक है। रही बात यह है कि ये जो क्राइटेरिया दिया गया है PET का, वो बहुत ही मिनिमम स्टैंडर्ड्स है। 100 मीटर का ले लो 16 सेकंड, जो कि बहुत ही नॉर्मल होता है। 800 मीटर में तो और ही ज़्यादा है। उसके लॉन्ग जंप में थोड़ा बच्चे अटकते हैं, मगर ये भी ठीक ठाक है, और शॉर्ट पुट तो कोई लेन देन की बात ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है 4 इवेंट्स है, ठीक है, और थोड़ा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ बॉयज़ के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स है और गर्ल्स के लिए क्या स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। तो बॉयज़ के लिए 16 सेकंड्स में 100 मीटर पार करना होता है और 18 सेकंड्स गर्ल्स के लिए। अगर 800 मीटर देखा जाए तो ये 3:45, जो कि काफ़ी होता है, 3 मिनट 45 सेकंड्स, एंड फॉर गर्ल्स अगेन मोर देन सफिशेंट, 4 मिनट्स 45 सेकंड्स। लॉन्ग जंप में आपको क्वालिफाई करना होता है 3.5 मीटर्स, ठीक है, और गर्ल्स के लिए 3 मीटर्स, और ये दोनों के लिए 3 चांसेस होते हैं आपके पास, ठीक है। आप 3 चांस में से किसी एक बार भी जंप कर जाओ 3.5 मीटर, वो आप रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और आप ये इवेंट क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। बॉयज़ के लिए होता है शॉर्ट पुट, जो कि आपको 4.5 मीटर दूरी तक फेंकना होता है। इसके लिए आपको एक ही चांस मिलेगा, ठीक है, और ये ज़्यादा भारी नहीं होता, ये अराउंड 7.26 किलोग्राम्स का होता है, ठीक है। तो ये आप बिना प्रैक्टिस का भी फेंक सकते हैं, बस आपको उस समय कुछ रूल्स का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना, अगर आपने सपोज आपने अब तक स्टार्ट नहीं किया, आप सपोज UPSC सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में लगे हुए थे, और या फिर किसी कारण से आपने स्टार्ट नहीं किया, या फिर थोड़े बहुत आप कर रहे थे, ठीक है, तो ये मैं उनके लिए वीडियो बना रहा जो कुछ भी स्टार्ट नहीं किए थे, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सीधा इवेंट पे जंप ना करें, ठीक है। आप सीधा 100 मीटर दौड़ने ना चलाए, या फिर सीधा 800 मीटर या फिर लॉन्ग जंप पे ना कूदे, ठीक है। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये 2 से 3 दिन आप अपने बॉडी को पहले खोले, ठीक है। जो बॉडी में जो जंग लग चुका है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करने वाले बंदे हैं, तो आपके बॉडी को पहले फ्री करना है, ठीक है, आपके मसल्स को फ्री करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पहला 3 दिन जो है आप नॉर्मल जॉगिंग और रनिंग करें। हाँ, अभी इन 3 दिनों में मैं मॉर्निंग प्लस इवनिंग दोनों को ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दिन कम है, तो हम लेंगे, अगर हम 10 दिन भी लेते हैं तो 10 to 20, यानी कि हमारे लिए 20 डेज़ के बराबर होगा, ठीक है। और आपको पूरी टाइम देना पड़ेगा इस पर, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं सुबह दौड़ लूँगा तो मुझे दिन में नींद नहीं आएगी तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, ठीक है। वो सब चीज़ें दिमाग से निकाल दो, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये 20 दिन सिर्फ आपको फिजिकल के लिए देना है। अगर आपने पहले से प्रिपेयर नहीं किया, अगर आपने पहले से प्रिपेयर कर रखा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एटलीस्ट 1.5 to 2 किलोमीटर, 1.5 to 2 किलोमीटर यानी कि 400 मीटर अगर कोई ग्राउंड है तो उसके आपको 4 से 5 चक्कर, ठीक है, बड़े स्लो स्पीड में, मतलब जितना आपसे हो पा रहा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कोई स्पीड में नहीं करना, आराम से करना है, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आप
पहला डे नहीं हो रहा तो आप 2-3 पहले बार 3 राउंड मार लिए, ठीक है, फिर थोड़ा 1 राउंड चल लिए, फिर वापस 2 राउंड मार लिए, फिर 1 राउंड चल लिए, फिर 1 राउंड मार लिए। इस तरह से आप पहला दिन कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद, क्योंकि पहला दिन आपको ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपका बॉडी फिर पेन करने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा पेन करने लग जाएगा और इंजरी के भी चांसेस होंगे, ठीक है। तो ये करना है। उसके बाद आपको फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल बॉडी स्ट्रेचिंग मतलब कि राइट फ्रॉम योर हेड, यानी कि नेक टू हैंड टू योर बैक, देन योर लेग्स, एवरीथिंग, ठीक है, एंकल, थाइज, देन काफ मसल्स, ओके, एवरीथिंग, योर रिस्ट्स, योर शोल्डर्स स्पेशली, ओके, एवरीथिंग। तो आपको ये स्ट्रेचिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। अगर आप 10 मिनट दौड़ रहे हो ना, तो कम से कम आपको 20 से 30 मिनट आपको स्ट्रेचिंग पे देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा आप रनिंग कर लेने के बाद, स्ट्रेचिंग करने के बाद आप ये स्किपिंग कर सकते हो थोड़ा, ठीक है। स्किपिंग ऐसे पहले भी कर सकते हो बॉडी वार्म अप के लिए, ठीक है, या फिर जॉगिंग में तो आपको बॉडी वार्म हो ही जाएगा, स्किपिंग बाद में कर सकते हो, ठीक है। ये इसलिए सिर्फ कि आप कब आपको वेट लॉस करना तो उसमें भी काम आएगा, ठीक है। बाद बाकी आप इसको थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कि आपने स्ट्रेचिंग कर ली। स्ट्रेचिंग के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवेंट्स क्या क्या है। इवेंट्स है हमारे 100 मीटर, 800 मीटर, ओके, लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट, ठीक है। 800 मीटर तो आपको ये जॉगिंग से ही काम बन जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। रही बात 100 और 800 मीटर, तो इसमें चाहिए आपके लेग्स में स्ट्रेंथ। आपके लेग्स में अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो आप वो पावर नहीं डेवलप कर पाएंगे जिससे कि आप अपने आप को पुश कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लेग्स में वो जान होनी चाहिए, और वो आपको दिलाएंगे कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और प्लस स्क्वाट्स, ठीक है, स्पेशली फॉर थाइज। स्क्वाट्स आपको, क्योंकि स्क्वाट्स करने हैं लेकिन लिमिट में करना है। पहला दिन 10 से 20, 20 से 30 मैक्सिमम, इतना कि आपका पैरों में जान बचे, ठीक है, क्योंकि आप सुबह भी करोगे फिर शाम में भी करोगे तो आपके पास आपको बॉडी बहुत ही ज़्यादा थकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा थोड़ा करो। उसके बाद फिर स्प्रिंट्स मार सकते हैं हम, छोटे छोटे स्प्रिंट्स, 10 मीटर, 20 मीटर, बस, इससे ज़्यादा नहीं जाना पहले 2-3 दिनों में, इससे ज़्यादा, इससे लंबा स्प्रिंट नहीं मारना। स्प्रिंट में भी उतना ही ताकत लगाना है जिससे कि हमारे लेग्स में इंजरी ना आए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंजरी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहला 3 दिन का 8, 9, 10 ये आपको फॉलो करना है बोथ टाइम्स, आराम से। इतना करना है कि आपका बॉडी जो जंग लगा हुआ था वो उतर जाए लेकिन इंजरी ना हो। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्पेसिफिक इवेंट प्रिपरेशंस, ठीक है। सबसे पहला इवेंट लगभग हर सेंटर्स में 100 मीटर होता है, ठीक है। तो जैसा कि 8, 9, 10 को आपने अगर अपना बॉडी खोल लिया है और हम छोटा छोटा स्प्रिंट्स भी लगा चुके हैं 10 से 20 मीटर या 20 से 30 मीटर, उसके बाद हमें अपना स्प्रिंट्स लेवल बढ़ाना है, ठीक है। स्प्रिंट्स हमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस में लगाने हैं, 40 मीटर, फिर 60 मीटर्स, फिर 80 मीटर्स, देन 100 मीटर्स, ठीक है। आप मैक्स टू मैक्स स्टार्ट कर सकते हैं। एक सुबह के टाइम पे अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 100 मीटर के 2 से 3 ही लगाइए, उससे ज़्यादा मत लगाइए, ठीक है। 40 मीटर्स, 60 मीटर्स, अच्छा ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको पहला जैसे स्टार्ट करना है, आपको स्लो स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको पहला 10 मीटर स्लो स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको जब एक रिदम मिल जाता है कि हाँ पूरा पैर जो है सही से हम फेंक पा रहे हैं पूरे अपने पीछे तक और ये सही से ले पा रहे हैं, उसके बाद फिर आपको 10 मीटर के बाद स्पीड इंक्रीज करना, फिर 20, फिर 30, इतना तक करना जितना कि आपके थाइज पे या फिर आपके लेग के अदर मसल्स पे जोर ना पड़े, ठीक है। वो आपके एक लिमिट तक जाना और लगे कि अब लिमिट क्रॉस हो रहा है तो आपको स्लो कर देना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अगर आप इंजरी पे आ गए इस वक्त पे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, स्पेशली इन 100 मीटर एंड लॉन्ग जंप, ठीक है, क्योंकि ये आपको अभी किसी भी हालत पे आपके थाइज को डैमेज नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए आपको 40 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर, ठीक है। और हाँ, टाइम लगा करिए, ठीक है। अपने यहाँ से 100 मीटर का टारगेट रखिए, मिनिमम 14 to 15 सेकंड्स, ठीक है, इसमें हो जाना चाहिए। ऑल्दो जिसका नहीं हो रहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले ज़्यादा भी लग रहा है, अगर 16 to 18 भी लग रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो उस दिन हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप में इंसान कंपटीशन में दौड़ता है तो हो जाता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अकेले दौड़ रहे हो, अगर आप अकेले हो तो किसी साथ में किसी फ्रेंड को रख लो जो कि आपका टाइम देख सके, ठीक है, और आपको मोटिवेट कर सके। अगर ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत बेहतर है, वरना आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब आगे आते हैं 800 मीटर। 800 मीटर जो है कि सबसे ईजीएस्ट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप इवेंट होता है। हालांकि 100 मीटर भी ग्रुप इवेंट होता है, मगर इसमें क्या होता है कि
बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, 400 मीटर के 2 चक्कर लगाने होते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपको ग्रुप के साथ चलना है, ग्रुप का साथ नहीं छोड़ना है। आपने अगर ग्रुप का साथ नहीं छोड़ा तो आपका ईजिली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेवर गिव अप एटीट्यूड। आपको गिव अप नहीं करना, बीच रेस में आपको गिव अप नहीं करना है। 2 राउंड आपको ये ठान लेना है कि 2 राउंड होने के बाद ही मैं रुकूंगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर प्रिपरेशन पे आते हैं तो कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं है। आप जो रोज़ 1.5 से 2 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, ये आपका स्टेमिना बना रहा है, ये आपका पेशेंस डेवलप कर रहा है, यही आपको काम आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा आपको हर दिन एटलीस्ट एक बार 800 मीटर दौड़ के देख लेना है टाइम के साथ, ठीक है ना, कि आप 3:45 के विदिन आप आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। हालांकि अगर आप यहाँ नहीं भी आ पा रहे लेकिन उस दिन आप आ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपके सारे कंपटीटर्स होंगे। उसके अलावा यहाँ सारे पूरे ग्राउंड्स में जवान्स खड़े होते हैं, ऑफिसर्स खड़े होते हैं, वो आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर वो मोटिवेशन आ जाता है और आप क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी इवेंट है। बस आपको क्या करना है कि आप रोज़ आपको ये जो 1.5 to 2 किलोमीटर कर रहे हैं इसको कंटिन्यू रखना है, प्लस एक बार एटलीस्ट आपको, मतलब आप अगर 2 से 3 बार भी 100 मीटर कंप्लीट कर लेंगे ना टाइम के अंदर, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप उस दिन करके आ जाएंगे। बस इतना ही करना, कुछ नहीं। अब आते हैं स्ट्रैटेजी पे। 2 तरह की स्ट्रैटेजी होती है 800 मीटर दौड़ने। आपको 2 राउंड लगाना है, जनरली आपको 400 मीटर का राउंड दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको 2 राउंड लगाना है। तो दो तरह की स्ट्रैटेजी होती है कि आप पहला राउंड स्पीड से कर ले, ठीक है, और ताकि आपके पास काफ़ी टाइम बच जाए, और सेकंड राउंड बस आप इतना टाइम बच जाए कि आप स्लो में भी मतलब कि कवर कर ले, तो आप आराम से टाइम के अंदर विदिन पहुंच जाएंगे। दूसरा स्ट्रेटजी होती है कि पहला राउंड स्लो लो और दूसरा राउंड में आप एनर्जी सेव करके रखो और उसमें आप स्प्रिंट मारो, ठीक है। आपके ऊपर है आप कौन सी स्ट्रेटजी आपको बेस्ट बैठती है, ठीक है, ये आपके ऊपर है। अगर मुझसे कहा जाए तो मैं पहले वाली स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। मैं पहले राउंड को ही ज़्यादा स्पीड नहीं, लेकिन एक नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा जो ग्रुप से हट के चलता हूँ, ग्रुप से आगे चलता हूँ मैं, मतलब मैं पहले राउंड पे लीड लेके चलता हूँ। वो लीड में फर्स्ट एक राउंड 1.5 राउंड तक लीड बना के चलता हूँ। फिर लगता है कि अब तो सिर्फ 200 मीटर बचा है और मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो फिर उसके बाद फिर मैं आराम से बचे हुए एनर्जी को थोड़ा स्लो करके फिर आराम से पहुँच जाता हूँ, ठीक है। और इतना करने के लिए सिर्फ आपको 3 मिनट 15 इस स्पीड से जाए ना तो 3 मिनट 15 सेकंड, ज़्यादा 3 मिनट 30 सेकंड लगता है, आराम से पहुंच जाऊंगा और आपका एनर्जी भी सेव हो जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप ग्रुप के साथ दौड़ना, आप ग्रुप के साथ दौड़िए, जैसा करना आपके करिए, ठीक है। लेकिन आपको एक स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ेगी, जो कि आप ये 3 से 4 बार जो दौड़ने वाले हो 800 मीटर, उसमें आपको अपनी स्ट्रेटजी सेट कर लेनी है, ठीक है। हाउ मच एनर्जी टू इन्वेस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जनरली जो है आपको कराया जाएगा अलग अलग इवेंट्स, ये इसमें आपको टाइम गैप बहुत कम दिया जाएगा। सपोज़ 100 मीटर कराया जाएगा, 100 मीटर के विदिन 5 to 10 मिनट्स में आपको 800 मीटर करा लिया जाएगा, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स तो मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया। वो डिपेंड करेगा कि जैसे ही 100 मीटर इवेंट सबका सारे ग्रुप्स का खत्म होगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा 800 मीटर, ठीक है। सपोज अगर 30 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, 30 एस्पिरेंट्स को, 30 को ये लोग अगर 7-7 करके, ठीक है, या फिर 8-8 करके ये लोग बांट देते हैं सपोज, ठीक है, ऐसे करके, तो ये चार ग्रुप्स को ये लोग 100 मीटर दौड़ाएंगे। जैसे ये 4th का ख़त्म होगा, ये पहले जो 16 है इनको दौड़ा देंगे 800 मीटर, ठीक। जैसे ही इनका ये 16 का ख़त्म होगा, फिर ये 14 रेडी रहेंगे और इनका हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो आपको टाइम बहुत ही ज़्यादा नहीं मिलेगा। चलो 100 मीटर के बाद फिर भी बॉडी पंप हो जाता है, तो आप उतना ज़्यादा एनर्जी बचा होता है कि आप दौड़ पाओ, लेकिन 800 मीटर के बाद आपकी एनर्जी चली जाती है, ये रियल बात है। तो आपको हीरो नहीं बनना है वहाँ, मतलब कि टॉप नहीं करना है कि हम 2.5 मिनट में ही दौड़ जाएंगे, ठीक है। आपके पास टाइम है, आप आराम से 3:15 से 3:30 में अपना टारगेट सेट करिए, ठीक है, ताकि आपके पास एनर्जी बचे, क्योंकि आपको लॉन्ग जंप भी कूदना है, ठीक है। होता क्या है, एनर्जी लॉस करने के बाद आपके पास पाँव में स्ट्रेंथ बचता नहीं और आप जंप नहीं कर पाते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि मैं इसके लिए स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा स्पेशली। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लॉन्ग जंप, सबसे खतरनाक इवेंट, जिसमें कि सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें छटते हैं। ये इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि ये देखा जाए तो ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, 12 फीट है, ठीक है। लेकिन इसका कारण ये है कि टेक्निकल इवेंट है। आपको जो जंप करने की आपके पास टेक्निक होनी चाहिए, ठीक है ना। 100 मीटर कोई भी जान लगा के भाग जाता है, 800 मीटर आप ग्रुप के साथ भाग जाओगे, लेकिन इसमें आपको इंडिविजुअली करना होता है। इंडिविजुअली है इसलिए ये इवेंट डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपको दौड़ करके आप कूदना है, ठीक है ना। इसमें आपको कोई
मतलब कि धक्का नहीं देने वाला, ठीक है। 100 मीटर में और या फिर आपको 18 मीटर में आपको धक्का दे देगा इंसान, ठीक है ना, कि हाँ चलो चलो चलो, लेकिन इसमें आपको इंडिविजुअली करना है, ठीक है। और प्लस आपका रन अप, आपके जंप करने की टेक्निक ये परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ताकि आप एटलीस्ट, ये जो होता है लगभग 12 फुट होता है, एटलीस्ट आप 12 फुट पार कर पाओ, ठीक है। और ये अगर मीटर्स में देखा जाए 3.5 मीटर्स, और गर्ल्स के लिए 3 मीटर्स। गर्ल्स के लिए तो ये इवेंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं बताऊँगा, उसकी डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये बात है। तो सबसे पहले आपको क्या करना क्या है, आपको टेक्निक तो है, ठीक है, टेक्निक एक चीज़ होती है, लेकिन टेक्निक्स के साथ साथ आपके लेग्स में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। जिसके लेग में स्ट्रेंथ नहीं होती है उसके लिए जंप करना मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा रखा है, थोड़ा दिन के बाद रखा, 13th ऑनवर्ड्स के बाद रखा है। तो करना क्या है, आपको पहले दिन से जंप करना स्टार्ट नहीं करना, आपको पैरों में इंजरी आ जाएगी, ठीक है। जब आपके लेग्स में स्ट्रेंथ आ जाएगी, मतलब कि 8 से 10 तक आपको क्या करना है, आप नॉर्मल जब जॉगिंग कर लेते हो, जॉगिंग करने के बाद आप जो स्ट्रेचिंग करोगे, स्ट्रेचिंग करने के बाद लास्ट में अगर आपके पास एनर्जी बच रही है तो क्या करना है, आपके जो लॉन्ग जंप पिट है, ठीक है, ऐसे लॉन्ग जंप पिट होगा, वहाँ जाना है आपको, ठीक है। और स्टैंडिंग जंप करना है, ठीक है। आप खड़े खड़े कितना दूर जंप कर पा रहे हो, ठीक है। वो स्टैंडिंग जंप्स आपको उतना ही करना है जितना कि आपको लगे कि हाँ आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। यानी कि 5 से शुरुआत कर सकते हैं, 5 जंप, 10 जंप, ठीक है। मैक्स टू मैक्स मतलब 5 रखो, ठीक है ना। 5 कर लिए सुबह में, 5 कर लिए शाम में, ठीक है। अगले दिन फिर 6-7 कर लिए, फिर बाद में 6-7 कर लिए, उस तरह से सिंगल कर सकते हो, डबल कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपको लेग्स में स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आप स्क्वाट्स कर रहे होंगे तो स्क्वाट्स भी आपके पैरों के स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम 100 मीटर जब स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि 100 मीटर का शेड्यूल मैंने पहले रखा है, ठीक है। तो ये हम 100 मीटर जब 11-12 से स्टार्ट करेंगे तो 100 मीटर में भी हमारा लेग स्ट्रेंथन हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जब 100 मीटर हम दौड़ना शुरू कर देंगे तो हमारे पैरों में जान आ जाएगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे तो 11th और 12th को हम करेंगे लॉन्ग जंप विथ शॉर्ट रन अप, ठीक है। जो मैंने पहले दिन 10 मीटर और 20 मीटर का स्प्रिंट रखा है वो यहाँ काम आने वाला है। 10 मीटर का स्प्रिंट या फिर मैक्स टू मैक्स चलो 5 मीटर का भी, यहाँ से स्टार्ट किए, 2-3 स्टेप्स लिए और कूद गए, ठीक है। वैसा करके इसका करेंगे। ये आपको जो है कि जंप करने की टेक्निक के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टेक्निक सिखाएगा आपको कितना आप मतलब कि पावर से अपने आप को ठेल रहे हो, अपने आप को हाइट पे ले रहे हो और गिर रहे हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें, उसके बाद फिर 13th ऑनवर्ड आपको क्या करना है, जब आपने सारी चीज़ें कर लिया, आपने स्टैंडिंग जंप कर लिया, आपने शॉर्ट रन अप वाला जंप कर लिया, आपने अपने लेग्स को स्ट्रेंथन कर लिए, 13 तारीख से आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है फुल ऑन रनअप वाली जंप, ठीक है। आपको अपना रनअप चूज करना है कि आपको कितना रनअप चाहिए, 10 मीटर का चाहिए, 20 मीटर का चाहिए, 30 मीटर का चाहिए, ठीक है। आप रनअप के लिए आप अपना मार्क कर लीजिए कहाँ से आप जंप करने वाले, अपने स्टेप्स नाप लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप जंप करिए और फुल ऑन जंप, ठीक है। जंप भी आपको उतना करना है जितना कि आपके पैरों में इंजरी ना हो, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 8 to 10 जंप्स एवरी डे, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और अगर आपका डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा तो उसके लिए मैं डिस्कस करूँगा कैसे, जो टिप्स, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ लॉन्ग जंप को लेकर, लेकिन फ़िलहाल आपको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, ठीक है। अब आते हैं शॉर्ट पुट पे। ये वन ऑफ द मोस्ट ईजी है, ठीक है, और ये गर्ल्स के लिए नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए यहीं तक इवेंट समाप्त हो जाता है, ठीक है। और गर्ल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बॉयज़ का तो फिर भी जंप कर जाते हैं, गर्ल्स के लिए दिक्कत ये होती है कि उनके पैर नेचुरली वो बचपन से बहुत ही ज़्यादा कम फिजिकल एक्टिविटी किए होते हैं, तो उनके लेग्स में बहुत कम जान होती है। अगर कोई नॉन एथलीट या नॉन स्पोर्ट्स वुमेन है तो, ठीक है, अगर उस स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ रहा है तो उनका लेग्स में वो जान होती है, ठीक है। लेकिन जो नहीं होते उनके लिए वो दिक्कत हो जाती है। तो गर्ल्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खैर मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा इसके लिए, ठीक है। आगे शॉर्ट पुट, ठीक है। तो अब आते हैं, लास्ट इवेंट होता है ये, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक ही चांस दिया जाएगा, ठीक है। लॉन्ग जंप की तरह नहीं, आपको 3 चांस दिया जाएगा, इसमें सिर्फ एक ही चांस है। अब यह बहुत ऐसे आपको क्या किया जाएगा, आपको एक गोला में खड़ा किया जाएगा, ठीक है। छोटा सा गोला होगा, गोला के सामने एक वी आकार का होगा, ठीक है। आपको एक बॉल दिया जाएगा, ठीक है। और आपको इस गोला के अंदर रहते हुए आपको सपोज ये 4.5 मीटर का लाइन है, आपको इसको डायरेक्टली क्रॉस करना है, ठीक है। क्रॉस करने के बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है, उसके बाद मुड़ के ऐसे वापस आना है। आप जो है इधर से वापस नहीं जा सकते,
ठीक है। अगर आप पहली बात फेंकने के बाद आपका बॉल गिरने तक आप इसी में स्टेबल होने चाहिए, ठीक है। और बॉल फेंकने के बाद जब आपको यहाँ कमांडेंट और या फिर जो भी इंस्ट्रक्टर है उनके इशारा का वेट करना है कि उन्होंने आपको अप्रूव कर दिया आपके थ्रो को, उसके बाद फिर आप पीछे मुड़ के आ जाइए, बस इतना फॉलो करना। अगर आप गलती से भी फेंकने के बाद आपका पैर इस सर्कल्स के बाहर आ जाता है, यू आर डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। फेंकने के बाद आपने सपोज फेंका, खड़े रहे, फिर सीधा आ गए, यू आर डिस्क्वालीफाइड। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ वीडियो बन रहा होता है और आपके चाहते हुए भी कमांडेंट अगर आपने गलती कर दी तो वो आपको अप्रूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये नहीं तो ये बेसिक रूल्स है और आपको एक ही चांस दिया जाएगा। और मैंने देखा हुआ है बच्चों को छटते हुए, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब पहले से कॉशन कर दे रहा हूँ, मतलब कॉशियस कर दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप ध्यान रखो इस बात का। तो मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, लेकिन आपको अभी भी कोई अगर डाउट हो तो आप डायरेक्टली कमेंट करें, ठीक है। और आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं 7008667566 834291, ये व्हाट्सएप नंबर है 8385, ठीक है। ये टेलीग्राम नंबर, इस पर आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं या फिर आप इस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इन पे मैंने जो बताया इस पर भरोसा रखिए, क्योंकि मैं अब तक मैंने 4 बार क्वालिफाई किया है, ठीक है, और मैंने इन स्ट्रेटजी को फॉलो किया। और इवन दिस टाइम ऑल्सो इफ़ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस स्ट्रेटजी टू क्वालिफाई, ठीक है। तो मेरा खुद का PET है, आई एम गोइंग फॉर टू गुवाहाटी सेंटर दिस टाइम एंड माइन ऑल्सो इन ऑन 22, सो आई विल बी फॉलोइंग दिस स्ट्रेटजी। सो आप बेझिझक इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में आपको इंजरी नहीं होनी चाहिए, इससे आप बचें, क्योंकि इंजरी नहीं रहेगी तो आप उस दिन किसी भी तरह अपने आप को पुश करके आप इवेंट्स क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन इंजरी हो गई तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हालांकि इंजरी हो जाने के बाद आपके पास और एक मौका होता है कि आप उस दिन जाकर कमांडेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मेरा डेट चेंज कर दो आप, क्योंकि मैं इंजूर्ड हूँ, तो कर देते हैं जनरली। मगर हम उस चीज़ के लिए नहीं सोचेंगे क्योंकि वो कमांडेंट के ऊपर होता है, वो आपको डेट दे ना दे, ठीक है, वो उनका फाइनल डिसीजन होता है। लेकिन आपको इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि हमें किसी भी तरह की कोई भी इंजरी ना हो, ठीक है, स्पेशली 100 मीटर दौड़ते समय, ठीक है, और लॉन्ग जंप के समय। ये 2 ही इवेंट है जिसमें इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों पे ध्यान रखना है। 100 मीटर में उतना ही खींचे जितना कि आपका पैर आपको अलाउ करता हो, ठीक है, आपके थाइज आपको अलाउ करते हो। और लॉन्ग जंप में भी उतना ही जंप ले जितना कि आपके थाइज अलाउ कर रहे हैं। और इस पर हम बात करेंगे आगे, लॉन्ग जंप में कैसे अपनी जंप को इम्प्रूव करना है, ठीक है। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर इन दिस PET strategy video, and if you have any kind of doubt you can definitely comment and you can ask any kind of doubt, and you can also join this Telegram channel where you can find some relevant information, and you can also connect me on different social media platforms. So if you really found this content helpful, so please share it and please hit a like button so that many other people who are preparing for this can get this video. Okay, so thank you so much for watching PYQ Academy.